विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्रे स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सभी को माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा शक्तिमयी को जान करके मैं सदा नमस्कार करता हूँ तथा माँ भगवती आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा के चरणों में श्री गुरु महाराज के ध्यान रखते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि बंदन करते हुए माँ भगवती के चरण में कोटि कोटि बंदन करता हूँ तथा सभी भक्तों के तरफ से उनको सादर शरणागत रहने का प्रयास करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ भगवती, जो संसार में सभी आपके बच्चे हैं, आप उन पर कृपा बनाए रखना। आंग्ल भाषा के हिसाब से आज से 2024 प्रारंभ हो रहा है। यह वर्ष ऐसे हमारे सनातन धर्म का नव वर्ष जो प्रारंभ होता है, माँ भगवती आदि शक्ति परम्बा की कृपा से उनकी जगत जननी के चरण रज को प्राप्त करने के लिए सभी सनातनी उनको शरणागत होते हैं, उनका दीप जलाते हैं, उनका पूजन करते हैं। उस नव वर्ष में चारों तरफ हरियालियां आती है, बसंत ऋतु का वर्णन होते हुए अनेकों मन उल्लास होता है। माँ भगवती आज भुवनेश्वरी के बारे में आप सबों के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किया। माँ कामाख्या के दरबार में भुवनेश्वरी का स्थान जो है सर्वोपरि पहाड़ के चोटी पर है और उनका मंत्र भी है भगवान शिव का, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप किया जाए, वो एक मुखी रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है। जबकि बताया गया है
कि जो प्राणी अगर 1100 रुद्राक्ष धारण करता है, उसका विधान है, नियम है, कंठ में कितना होना चाहिए, माथे पर कितना होना चाहिए, जटा में, बाजू बंद कितना होना चाहिए, हाँ यहां पर कितना होना चाहिए, कमर में कितना होना चाहिए, सीने में कितना होना चाहिए, पैर के जंघे में कितना होना चाहिए और चरण में कितना होना चाहिए। अगर 1100 अगर आप धारण करते हैं तो आप भगवान शिव लोक में वास करने वाले होते हैं और भगवान शिव की कृपा, अहेतुक कृपा आप पर प्राप्त होती है। दूसरी बात, क्योंकि ओम शब्द महा का अपने आप में परिपूर्ण है कि ओम शब्द त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का द्योतक होता है। उसी तरह से ह्रीं शब्द जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों का बीज मंत्र है। इन तीनों शक्तियों का बीज मंत्र के साथ, क्योंकि ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के आदेश से जो तप किया है, श्रीमद् भागवत के कथनानुसार ओम ह्रीं शब्द का ही जाप किया है। तो भुवनेश्वरी साधना में भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जला करके वहां पीला और लाल दोनों फूल चल सकता है। नित्य प्रति दीपक के सामने 9 फूल रखिए। ज्यादा लंबा मंत्र ना करके ओम ह्रीं नमः इसी का मंत्र द्वारा दीपक को फूल अर्पण करें। देखिए, मां की पूजा, परमात्मा का पूजा हर प्राणी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उस परमात्मा का गुणानुवाद, उस मां भगवती आदि शक्ति पराम्बा का गुणानुवाद आज तक न कोई किया है, न कोई कर सकता है। क्योंकि भगवान शिव के लिए ही अकेले आया है कि असितगिरी समंस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। असितगिरी समंस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्बिम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तौ गुणानाम ईश पारंग न जाति। समुद्र को स्याही का पात्र बनाया जाए, सुर तरुवर देवलोक का वृक्ष को को कलम बनाया जाए, पृथ्वी को अगर कागज किया जाए और शारदा मां भगवती सरस्वती अपने लेखनी में उनका गुणानुवाद करे तो अभी मनुष्य नहीं लिख सकता है। उसी तरह से मां भगवती भुवनेश्वरी का ओम ह्रीं हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा प्रजा मोहिनी सर्व शत्रु विध्वंसनी मम चिंतितम फलम देहि देहि भुवनेश्वरी ह्रीं ओम नमः।
इनका ही मंत्र है। हाँ, ये कभी भी आप साधना करें, किसी अच्छे गुरु का सानिध्य लें, क्योंकि बिना गुरु का सानिध्य लिए आपका सही मार्गदर्शक नहीं होता है, रास्ता नहीं मिलता है। अब आप कहेंगे कि गुरु की आवश्यकता क्या है? आपने मंत्र तो बता दिया। देखिए, एक चीज है, गुरु की सानिध्यता में गुरु अपनी शक्ति को आपको देता है। मंत्र पुस्तक में बहुत हैं, लेकिन कोई भी लेखक जो है मंत्र के लिए कहते हैं कि गुरु का सानिध्य होना चाहिए। क्यों? चलता फिरता ब्रह्म गुरु है। तरल ब्रह्म जो है सो गंगा है, क्योंकि परमात्मा अपने स्वरूप को गुरु में सर्वव्याप्त होकर के आपको मार्गदर्शन देता है। तो मां भुवनेश्वरी का मंत्र अगर ये करते हैं आप, गुरु का सानिध्य मिलता है, तो आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। और वो वैदिक में भी चल सकते हैं, वैदिक में ही ज्यादा उसका प्रयोग होता है। क्योंकि देखिए, एक चीज है, जितनी भी शक्तियां हैं, लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, तो बस नारायण मंत्र करके कवच सर्गला कीलक शुरू करते हैं। लेकिन नियम यह है कि पहले एक माला गणेश जी का करिए, इसके बाद भैरव का मंत्र करिए, क्योंकि भैरव के साथ साथ हनुमान जी का भी मंत्र करना चाहिए। जानते हैं क्यों? 11वां रुद्र भगवान शिव हैं। 11 रुद्र में 11वां रुद्र हनुमान जी है। और कहीं भी मां भगवती का प्रतिमा जो आप देखेंगे शक्ति का, तो या तो हनुमान जी या नहीं तो भैरव जी, ये प्रत्यक्ष जरूर रहेंगे। तो मां भुवनेश्वरी के स्थान पर अगर आप एक माला करते हैं, घर में अगर 100 माला करेंगे तो बराबर होगा। अब आप कहेंगे कि हम मूर्ति प्रतिष्ठा कर देते हैं। मूर्ति प्रतिष्ठा करेंगे तो घर से आपका 100,000 गुना बनता है, क्योंकि जितना ही मंदिर कहीं भी कोई भी हो, वहां पर जगह, पृथ्वी हर जगह शुद्ध है और हर जगह शुद्ध है। दुकानों में हजारों प्रतिमाएं बनती है, उनका उस प्रतिमा को, उस पत्थर को संवारा जाता है, उसको शुद्ध पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। छत्तीसोपचार पूजन किया जाता है और 136 औषधि के द्वारा उनको स्नान कराया जाता है। इसके बाद उस प्रतिमा में मंत्र के द्वारा उनको आवाहन किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब स्थापना हो जाती है तो वहां नित्य नेम दीपक अखंड जलता है, धूप बत्ती जलता है। वह देवता वहां पर प्रत्यक्ष में आने लगते हैं।
वो आपकी साधना है, आपका श्रद्धा है, आपका निष्ठा है, आपका विश्वास। कल एक देवी का मेरे पास फोन आया था कि महाराज जी मेरे ऊपर ब्लैक जादू हुआ है, मेरे पास काला निशान पड़ जाता है। एक चीज और है कि इसका मतलब यह है कि आप अपने इष्ट से दूर हो चुके हैं, आप अपने मां बाप से दूर हो चुके हैं। क्यों? कि जब कहीं भी कोई घर खाली होगा तभी ना कोई और आएगा। तो आप अपने इष्ट को दूर मत करिए, उस परमात्मा को शरणागत होइए, उस मां भगवती परांबा जगदंबा के शरणागत होइए। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंग, मैं आयो ते शरण में मात लीजिए अंक। नमो नमो मातेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। बाहरे मां भगवती परांबा करुणामयी, कृपामयी, करुणा के सागर, कृपा के सागर। आप एक बार उसके शरणागत होकर के तो देखिए। मैं स्पष्ट कहता हूं कि आप किसी के पास जाएंगे, कोई आपका काम नहीं कर पाएगा। करेगा कैसे? आपका अर्थ उसके खर्च में जाना है, वो जाएगा। जिस दिन वो दान दे देंगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई ग्रह दशा आया है, किसी के श्राप से, किसी के अपराध से। पूजा में भी अपराध होता है और पाठ में भी अपराध होता है। आज एक नई चीज मैं आप सबों के बीच में देने जा रहा हूं। एकादश मुखी हनुमान जी का स्थापना भी करना है। 51 पीठ का भूमि पूजन बसंत पंचमी को होना है। गुप्त नवरात्रि में, क्योंकि वहां पर 2 चीजें हैं, एक तो गुप्त नवरात्रि है, दूसरे में मां भगवती परांबा जगदंबा सरस्वती पूजन का दिन भी है, तीसरा माघ का महीना भी है। तो कार्तिक मास में, माघ मास में, बैसाख मास में भगवान विष्णु की कृपा बहुत जबरदस्त होती है। इसमें का दान दिया हुआ, दान तो कभी भी कलयुग में 2 ही चीज का प्रधानता है, या तो नाम का, नहीं तो दान का। वो दान का आपका ऐसे ही फल मिलता है। लेकिन आप एक चीज देखें कि जिसको जरूरत है दान उसको दीजिए। आजकल के युग में है क्या कि जहां पर आप देखे होंगे कि अगर कोई मिट्टी का ढेर होता है तो चारों तरफ से मिट्टी वहीं जाकर के लगता है। तो अर्थ जिसके पास है उसी के पास सब लोग देना चाहते हैं, क्योंकि नाम वहां पर ज्यादा होता है। दान का मतलब कि आपको अपने आप को भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। गुप्त दान की प्रक्रियाएं बहुत पहले से चली है। और अगर आप वो दान देते हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा हो जाती है, मूर्ति का स्थापना होता है, वह आपके लिए क्या है? फिक्स डिपॉजिट है। जैसे आप
5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया आप बैंक में फिक्स करते, उसका ब्याज आता है। उसी तरह से अगर 1 गज जमीन आपके 9 फुट में अगर देते हैं 3 गज, उसमें मां भगवती का, परमात्मा का, हनुमान का, भैरव का, किसी का मूर्ति प्रतिष्ठा हो जाता है, तो 108 बार जो अगर परमात्मा का कोई नाम लेता है, उसमें से 2 दाना आपके हिस्से में मिलता है। अगर प्रतिमा का खर्च देते हैं तो 2 दाना आपके लिए मिलता है। अगर आपका वस्त्र कोई पहन करके पूजा करता है तो 1 दाना उसको मिलता है। आपका भोजन करता है तो 2 दाना उसको मिलता है। और बाकी महाराज जी लोग जो भी जाप करते हैं, 1 दाना उनका स्थान का मिलता है। तो मेरा एक विशेष यही प्रार्थना परमात्मा से है और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे अपने जानकारी के हिसाब से जो मैं मंदिर का निर्माण का ढांचा बना रखा हूं, वह एक जगह शायद गुजरात में है, 51 पीठ का मंदिर, वो भी 51 जगह में है। मेरे मन में बार बार ये चीजें आती है। मैं रात्रि काल में चैन से सो नहीं पाता हूं। मां भगवती हमसे करवाना चाहती है, हमारे को माध्यम बनाना चाहती है, करना तो उसको है, हमारी औकात नहीं है। आप सबों का सहयोग लेना चाहती है। इक्यावन पीठ का जो 51 स्थान में है, वो एक जगह बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप सबों की कृपा, मां भगवती पराम्बा जगत जननी की दया, यह समय आ रहा है। इस मंदिर का निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तो जो भी प्राणी अगर चाहता है, इसमें 1 ईंट का दान 25 रुपया चाहे, 21 करे, 31 करे, 51 करे, जितना ज्यादा कर सकते हैं। नहीं तो चाहे तो 25 रुपया भी आप, खास करके भूमि पूजन में जो प्रधान है, उसके लिए आप सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का शिलान्यास ही प्रधानता है, भूमि पूजन की ही प्रधानता है। और उद्घाटन का, बाकी बीच में तो सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और यह कार्यक्रम मां भगवती की बहुत बड़ी असीम कृपा होती है। और ये जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होगा, यह कार्यक्रम हरिद्वार में प्रारंभ होने वाला है। आप सबों का सहयोग की अपेक्षा है, याचना है। क्योंकि हम अपने भोजन के लिए भीख नहीं मांगेंगे। मंदिर कभी भी बनता है मांग करके बनता है, क्योंकि एक आदमी अगर 1 ईंट देता है तो वो कहता है कि मेरा वहां मंदिर है। और मैं ये कहूंगा कि प्रयास करिए कि एक बार आइए हरिद्वार। वहां से आप मत दीजिए, एक बार हरिद्वार आइए। तो आज का प्रसंग यही रहा।
माँ भगवती भुवनेश्वरी की आराधना के ऊपर आप कुछ न करें। अगर सर्दी का मौसम है, घी का दीपक नहीं जल पाता है तो तिल का दीपक जलाए और सिर्फ 9 माला नित्य प्रति अगर करना शुरू करें, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, इसी मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे, अधिकस्य अधिकम फलम, तो उतना ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी, सभी कष्ट आपसे दूर होगा। धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा आप सबों पर बनी रहे और आप सबों का कृपा हमारे ऊपर बना रहे, क्योंकि देखिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा आप में समाहित होकर के आपकी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, आप सबों का आशीर्वाद चाहिए कि इस कार्यक्रम में हम सफल हों। प्रयास करना मेरा है, बाकी परिणाम देना परमात्मा के हाथ में, मां भगवती पराम्बा के हाथ में, जगदम्बा के हाथ में। यही कहते हुए फिर मैं अगले दिन आपसे मिलूंगा। आप सब मेरे ऊपर कृपा बनाए और मां भगवती के चरणों में मैं बराबर आप सबों का शब्द अर्पित कर दूंगा। मां भगवती पराम्बा जगदम्बा आपके ऊपर कृपा बनाए, आपका कष्ट दूर हो, आपके जीवन में सुख और शांति समृद्धि प्राप्त हो। धन्यवाद। जय मां कामाख्या। ओम कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। धन्यवाद। जय मां कामाख्या, जय मां जगत जननी, जय मां पराम्बा, सब पर कृपा बनाए रखे।